सरल कहानियाँ। सुदेश और उसका परिवार मतलबी की निशानी है, क्योंकि उसके परिवार में सभी मतलब से भरे पड़े हैं, जिसके कारण सुदेश के दोनों बच्चे बिंदिया और विकी की शादी होना भी मुश्किल हो जाता है। एक दिन सुदेश विकी से कहती है, बेटा, जिस तरह से सब रिश्ते आकर ना करके जा रहे हैं ना, उस ढंग से तो मुझे तेरी शादी के लिए बड़ी चिंता हो रही है। अरे नालायक, तू ही कोई लड़की क्यों नहीं फंसा लेता? माँ, मैं अब काम करूँ या लड़की फंसाऊं? मुझे इन सब में मत फंसाओ। मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे तुझे इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे तो बहू चाहिए ना। अगर तेरी शादी नहीं हुई तो हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? लगता है बेकार में ही तूने इस जमाने में जन्म ले लिया। एक लड़की भी नहीं पटा पा रहा, नालायक। आजकल तो स्कूल जाने वाले बच्चे भी गर्लफ्रेंड लेकर घूमते रहते हैं, पर तू किसी काम का नहीं है। माँ, अगर आपको बहू चाहिए तो आप ही ढूंढो, मुझे इन सब में मत फंसाओ। और माँ, दूसरी बात, ये जितने भी रिश्ते आ रहे हैं ना, ये सब आसपास के हैं ना, इसलिए ना करके चले जाते हैं, क्योंकि इनको हमारे बारे में सब पता है। कोई दूर से आया, उसे तो आप फंसा ही लोगी ना। मैं चला काम पर। विक्की अपने काम पर चला जाता है। फिर सुदेश बिंदिया से कहती है, लगता है विक्की सही कह रहा था, यहाँ के लोग हमारे बारे में सब जानते हैं, इसलिए कोई भी अच्छा रिश्ता हमारे घर आने से तो रहा। अब दूर से रिश्ता आए तो बात बन जाए, और जब तक उन लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा, तब तक तो उनकी बेटी की शादी हमारे विक्की से हो ही चुकी होगी। क्यों बिटिया बेटा, सही कह रही हूँ ना? और नहीं तो क्या मम्मी, अब हम बस दूर दूर के लोगों से ही रिश्ते की बात करेंगे। इस साल तो भैया की शादी हो ही जानी चाहिए। दोनों माँ बेटी विक्की के लिए लड़की ढूंढने लग जाती हैं, और हर किसी को विक्की की फोटो और बायोडाटा भेजने लगती हैं। फिर एक दिन वर्षा के घर वालों को विक्की का फोटो पसंद आ जाता है, और वे लोग सुदेश के घर विक्की को देखने पहुंच जाते हैं। बहन जी, हमें तो आपका बेटा पसंद है, काम भी ठीक ठाक है, बस एक बार सामने से देख ले तो बात आगे बढ़ा सकते हैं। अरे मेरा बेटा लाखों में एक है, देखते ही पसंद आ जाएगा। आपकी बेटी को कोई दुख नहीं होगा, राज करेगी राज हमारे घर में आके। मैं अभी भैया को बुलाती हूँ। बिंदिया फोन करके विक्की को बुला लेती है। वर्षा के पिता को विक्की पसंद भी आ जाता है, और वो रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ दिन बाद विक्की और वर्षा की शादी हो जाती है। वर्षा बहू बनकर सुदेश के घर आ जाती है। वर्षा आते ही घर को संभाल लेती है। सुदेश और बिंदिया घर का काम करना छोड़ देती हैं। शादी के बाद वर्षा की जब पहली रसोई होती है, तो वो सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन मजाल कोई उसे 1 रुपया दे दे। मेरे मायके में तो जब बहू की पहली रसोई होती है तो उसे शगुन दिया जाता है। लगता है यहाँ ये रिवाज ही नहीं है शायद। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वर्षा देखती है कि रसोई का राशन खत्म हो गया है। रसोई का सारा सामान खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ तो कोई जिक्र तक नहीं करता। क्या करूँ मैं अब? हाँ, विक्की से कहती हूँ, सुनिए ना, मुझे खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। वो सब माँ देखती है। घर के लिए जो कुछ लाना है वो सब कुछ माँ से कहो, घर का सामान माँ ही लाती है। लेकिन मुझे कुछ अपना पर्सनल सामान लाना है, उसके लिए पैसे कौन देगा? अरे ये सब तुम मुझसे मत कहो, तुम अपना देख लो। इतना कहकर विक्की झट से फोन काट देता है, और वर्षा रोने लग जाती है। ये पापा ने मुझे कैसे घर में भेज दिया। विक्की शादी के बाद मुझे कहीं भी घुमाने नहीं लेके गया, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। पूरा दिन इनके घर का काम करती रहती हूँ, फिर भी 10 रुपए तक नहीं छूटते इनके हाथ से। वर्षा जाकर सुदेश से कहती है, सासू माँ, रसोई का राशन खत्म हो गया है,
हाँ तो तू मुझे लिस्ट बना कर दे दे, सारा सामान आ जाएगा, ठीक है बहू। एक दिन वर्षा की तबीयत खराब हो जाती है तो वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती। विकी को भी पता होता है कि वर्षा की तबीयत खराब है, लेकिन वो उसे पूछता तक नहीं है। उधर दोनों माँ बेटी मिलकर खाना बना लेती हैं। तभी बिंदिया अपनी माँ से कहती है, माँ, बाकी काम ऐसे ही छोड़ दो, भाभी उठेगी तो वो खुद कर लेगी। तू पागल है क्या बिंदिया बेटा? मैं कोई काम नहीं करने वाली, मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो सारा काम मैं करूंगी। जब उठेगी महारानी तो कर लेगी, वरना पड़ा रहेगा, हमें क्या है। सब नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन वर्षा को खाने के लिए कोई नहीं पूछता। सब के सब मतलबी हैं यहाँ। ये पता है कि मेरी तबीयत खराब है, फिर भी कोई पूछने तक नहीं आता। लगता है मुझे ही उठकर कुछ खाने के लिए बनाना पड़ेगा। फिर वर्षा अपने लिए कुछ बनाने किचन में जाती है। वर्षा को किचन में देखकर सुदेश उससे कहती है, मेरी बहू लाखों में एक है, दिया लेकर ढूंढूंगी तो भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी। इतनी बीमार है फिर भी काम देखकर रहा नहीं गया बेचारी से। बहू तो हमारी है ही कामकाजी। वैसे बहू क्या बना रही है तू आज? माँ जी, मैं वो चावल का उपमा बना रही हूँ, मुझसे और कुछ खाया नहीं जाएगा ना, इसलिए। अरे कोई बात नहीं बहू, जो तेरा मन है वही बना। वैसे एक काम कर, हम सबके लिए भी उपमा ही बना दे। जी सासू माँ। मन ही मन गुस्सा करते हुए वर्षा कहती है, मैं समझती नहीं हूँ क्या इन लोगों को? इनको बस अपने काम से मतलब है, बाकी बहू जाए बेशक चूल्हे में। वर्षा उपमा बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। वर्षा का मूड ठीक न होने के कारण वो अपनी फ्रेंड को फोन करके उसे सब कुछ बता देती है। अगर ऐसी बात है फिर तो तू एक काम कर, इन सबको बिना बताए एक दिन के लिए गायब हो जा, फिर इनकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। अपनी फ्रेंड के कहने पर वर्षा ऐसा ही करती है और वो सुबह सुबह बिना किसी को बताए घर से निकल जाती है और अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है। वर्षा को घर में ना पाकर सब उसे ढूंढने लग जाते हैं। उन्हें चिंता होने लगती है कि आखिर बहू गई तो गई कहाँ, वो भी बिना बताए। वो उसे सब जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन वर्षा उन्हें नहीं मिलती। माँ, तुम इतनी चिंता मत करो, वर्षा मिल जाएगी। अरे बेटा, मुझे उसकी टेंशन नहीं है, मुझे तो काम की टेंशन है। अब काम कौन करेगा? उधर वर्षा को लगता है कि अब तक तो उसके ससुराल वालों की अकल ठिकाने आ गई होगी। मोना, अब मुझे वापस चले जाना चाहिए, इतना काफी है उन्हें सबक सिखाने के लिए। अगले दिन वर्षा अपने ससुराल चली जाती है। वर्षा को देखते ही बिंदिया उसे गले से लगा लेती है और वर्षा से कहती है, भाभी आप आ गई? आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे। बाकी सभी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। बिंदिया बेटा, तू जा रसोई में गैस बंद कर दे, अब तेरी भाभी आ गई है ना तो खाना वो बना लेगी। ये सुनते ही वर्षा हैरान हो जाती है और मन ही मन कहती है, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, लगता है अब मुझे ही इनकी तरह ही बनना पड़ेगा, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी, जैसे को तैसा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।